हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। क्लास 9 की तैयारी जो है आप जो है स्टार्टिंग से ही बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है कावेरी, उसका हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। आज इसको हम समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या कुछ पूछा गया है, क्या कुछ स्टोरी है, वो हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। पूरी कहानी को हम जो है समझेंगे। यहाँ पर जो है कहानी से स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है छोटी-छोटी एक्टिविटीज दी गई हैं। तो यहाँ दिया गया है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। आपने जो यहाँ एक्टिविटी दी है या फिर जो है वर्क दिया गया है यहाँ पर, इनको जो है आपने इनका रिस्पॉन्स करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर दी गई हैं, 4 पिक्चर, इनको देखिए और इनमें जो वोकेशन दिया गया है, वोकेशन का मतलब होता है कि जो व्यवसाय दिया गया है। हिंदी में ये कहेंगे कि वोकेशन जो होता है, वोकेशन को बोलते हैं बच्चों कि जो ये जो जॉब कर रहे हैं, वोकेशन जो है, वोकेशंस आर वोकेशंस आर या तो वो जॉब है या फिर वो क्या है, कोई ऑक्यूपेशन है। जब किसी को गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है, वो अपने घर पर रहकर कोई काम करता है, उसको उसका ऑक्यूपेशन बोलते हैं, काम धंधा। जैसे हमारे गांव की भाषा में काम धंधे को ऑक्यूपेशन कहते हैं। दैट पीपल डू टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग मीन्स कि जो है अपना लाइफ चलाने के लिए जो काम करते हैं, पैसा आता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली गांव वगैरह में ऐसे ही छोटे-छोटे काम किए जाते हैं, जैसा यहाँ पिक्चर में दिया गया है। पिक्चर में पहला जो काम दिया गया है, यहाँ पर द वुमन इज डूइंग हैंडमेड एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटी है, आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ियों से बास्केट बनाते हैं। तो ये जो है बास्केट बनाई जा रही है यहाँ पर। इन तीनों में जैसे हम कहेंगे पहली एक्टिविटी जो है बास्केट वीविंग, बास्केट वीविंग एक्टिविटी है। सेकंड में पॉट मेकिंग है। और थर्ड की यदि बात की जाए, थर्ड में क्लॉथ मेकिंग हो रही है। आज से बच्चों करीब करीब 15-20 साल पहले ये काम बड़ा होता था गांव के लेवल पर। पहले महिलाओं को अच्छा खासा रोजगार मिल जाता था। बट आजकल जब से मशीन के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं, तो ऐसे एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई है। बट आज भी इन रूरल एरियाज कपड़े जो बनते हैं, खादी वाले जो कपड़े हैं या और कई तरीके के जो गांव में कपड़े बनते हैं, वो आज भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और फोर्थ में जो एक्टिविटी है दैट इज कारपेंटर। तो कारपेंटर एक्टिविटी है। ये सारी एक्टिविटी आप ध्यान देंगे तो इन ये सारी एक्टिविटी क्या है, ये हैंडमेड एक्टिविटी है। हस्तशिल्प, हैंडमेड एक्टिविटी को बोलते हैं हस्तशिल्प, शिल्प एक्टिविटी है ये। ठीक है। अब गांव में क्या सिर्फ यही एक्टिविटी होती है? क्या इसके अलावा रूरल एरियाज में और भी कोई इसके अलावा काम होता है? तो हम यहाँ कह सकते हैं यस, बिल्कुल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे शॉपकीपर होते हैं गांव में, वो भी एक ऑक्यूपेशन है। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा बार्बर। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि गांव में कोबलर होते हैं, मैसून होते हैं। ठीक है, तो ये भी होते हैं। और टेलर, ये सब भी क्या है बच्चों, ये सब भी वो जो है गांव के सतर पर, गांव के लेवल पर, इन विलेज लेवल, ये भी क्या है, एक जो है अर्निंग का एक सोर्स है और इनको भी हम वोकेशन कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये
सारे के सारे ऑक्यूपेशन है, 5 जो यहाँ पर दी गई हैं छोटे-छोटे पिक्चर्स, इनमें आप देख पाएंगे, ये भी वोकेशंस है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर। ओके, इन पिक्चर में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे कि ये सारी जो एक्टिविटी है ये हैंडमेड एक्टिविटीज है, हैंडमेड एक्टिविटीज, ये हो गया। वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क, ये सारा जो वर्क है ये क्या है, ये स्किल बेस्ड वर्क है। आप देखेंगे कारपेंटर जो है, कारपेंटर, टेलर, बार्बर, ये जो है इसमें स्किल चाहिए, आपको किसी डिग्री विशेष की जरूरत नहीं है, बट इसमें स्किल बहुत जो है जरूरी है। तो ये सारे स्किल बेस्ड वर्क है, और स्किल बेस्ड वर्क को हम क्या कहते हैं, वोकेशन कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वोकेशंस। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन बेस्ड प्रोडक्ट। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हैंडमेड जो होते हैं और जो है मशीन बेस्ड जो है, उनमें सबसे बड़े बड़े जो डिफरेंस है, और बिल्कुल छोटे छोटे लिखेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो हैंडमेड एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, टेक मोर टाइम, इनमें टाइम लगता है, कंज्यूम बहुत होता है टाइम, टेक मोर टाइम टू मेक, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हैंडमेड एक्टिविटी में तो टाइम लगता है। यहाँ क्या है, टेक लेस टाइम, मशीन क्या करती है, मशीन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जल्दी बन जाते हैं। सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं जब हैंडमेड एक्टिविटी है टाइम लगता है, तो वो थोड़ी सी क्या है कि महंगी हो जाती है, यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। तो हम यहाँ लिखेंगे ये थोड़ी सी एक्टिविटीज जो है हैंडमेड एक्टिविटीज, ये एक्सपेंसिव होती है। ये क्या है, इन हम इसके अपोजिट लिखेंगे, यूजुअली क्या है, चीपर, ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। जैसे बच्चों आप देखेंगे कोई सपोज दैट आपके एरिया में जो है क्लॉथ मेकिंग का काम करता है, या बुनकर है, कोई बुनकर, क्लॉथ मेकिंग, ठीक है, और एक काम चल रहा है, वहीं पर एक फैक्ट्री लगी है, कारखाना लगा है जिसमें कपड़ा बनता है। तो जो बुनकर है, जो बुनकर कपड़ा बनाएगा वो जो है यूजुअली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि टाइम लग रहा है, और टाइम के साथ साथ ये भी है कि हैंडमेड एक्टिविटी जो होती है वो उनकी क्वांटिटी कम बनती है, टाइम ज्यादा लगता है तो कम क्वांटिटी बनती है। मशीन बेस्ड एक्टिविटी जो होती है उनमें मशीन काम करती है, तो मशीन फास्टर है, ह्यूमन मेड जितनी भी प्रोडक्ट है उनसे ज्यादा बनाते हैं तो वो सस्ते भी पड़ते हैं। तो ये दो बेसिकली हम यहाँ पर डिफरेंस लिख सकते हैं। अब जो ये स्टोरी है बच्चों, द पॉट मेकर, उसके हम थोड़ा सा जानेंगे राइटर के बारे में। हु इज द राइटर, सॉरी, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी पॉट मेकर। बेसिकली बच्चों ये हमारे इंडिया के जो राइटर हैं उसको प्रमोट करती है, ये जो नई जो टेक्स्ट बुक है कावेरी, इसमें जितनी भी आपको कहानी, पोएम, ये सब जो भी लेसन दिए गए हैं वो इंडिया के जो भी राइटर हैं, पोइट है, उनको प्रमोट करने के लिए दी गई है। और ये जो राइटर है बच्चों, ये भी इंडिया की है, और इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वहां से ये लेखिका हैं, राइटर हैं, जिनका नाम है टेंसुला आओ। टेंसुला आओ जो है ये आसाम की जो है लेखिका थी, राइटर थी, जिनका जन्म आसाम के जोराहट में हुआ। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया। टेंसुला आओ जो है ये इनका बर्थ दिया गया है, और इनका जो लास्ट डे था वो है 9 अक्टूबर 2022। ऑन दैट डे सी पास्ड अवे। देन कौन है ये, इंडियन राइटर है, और कौन से स्टेट से है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बेसिकली फ्रॉम आसाम। इनका जन्म जो है जोराहट में हुआ। फिक्शन राइटर है, और साथ ही साथ में इनके बारे में जो मेन बात है वो है ये एथनोग्राफर है। ये एथनोग्राफर क्या होता है बच्चों की, जो रिसर्च करता है, स्टडी, और या रिसर्चर है हु स्टडीज पीपल एंड द कल्चर,
पीपल लोगों पर, मानव जाति पर रिसर्च करते हैं उनको एथनोग्राफर बोलते हैं। एथनोग्राफर। शी वाज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी नेहरू। नेहरू में ये प्रोफेसर रही हैं, फ्रॉम वेयर शी रिटायर्ड, 2010 में रिटायर हुई। शी सर्व्ड एज द डायरेक्टर इन नेहरू। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टर भी थी वहां पर, डायरेक्टर भी रही है कुछ साल तक। और सी रिसीव्ड, इनको जो है इनकी अच्छी अच्छी किताबें, कहानियां लिखने के लिए इनको जो है भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया इन 2017। इन 2019 इन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। बच्चों ये अवार्ड बहुत फेमस होता है किसी भी राइटर के लिए। जो भी राइटर कोई कहानी, कविता, नॉवल लिखते हैं, उनको यदि ये अवार्ड मिलता है तो वो उनके लिए ग्रेट अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी। तो ये ध्यान रखना। और गिवन बाय द साहित्य अकादमी इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लिटरेचर। तो ये हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना था। चलिए अब छोटी सी हम ग्लांस, एट ए ग्लांस हम पॉट मेकर स्टोरी को समझ लेते हैं, फिर हम लेसन समझते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ सेंटिला, अ यंग गर्ल हु एस्पायर टू बिकम अ पॉट मेकर अगेंस्ट हर मदर्स ऑपोजिशन। मदर की जो इच्छा है उसके अपोजिट वो क्या कर रही है, वो पॉट मेकर बनना चाहती है। और ये एक यंग गर्ल है जिसका नाम है सेंटिला। उसकी मदर है अरेनला, वो चाहती है कि उसकी लड़की बुनकर बने। अब एक्चुअली क्या है ना बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो इन विलेज एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉट ओनली यदि हम बात करें हमारे पूरे इंडिया की ही बात करें, हम किसी एक स्पेशल एरिया को टैग नहीं करेंगे, ये भी भारत का हिस्सा है। और जो है बाकी भारत में रूरल एरिया में क्या है कि ये लोग अपनी जो अर्निंग है उसमें छोटे छोटे काम जो घर पर रहकर किए जा सकते हैं उनसे जो है पैसे कमाते हैं। इसमें जो है वीविंग एक जो है बड़ा काम है जो लोकल लेवल पे किया जाता है। ऐसे ही पॉट मेकिंग हो गया, ठीक है, बास्केट मेकिंग। और बेसिकली व्हेन आई वाज इन आई वेंट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जब मैंने वहां की महिलाओं को ये काम करते देखे, मोस्ट ऑफ द जो वुमेन थी वो शॉपकीपर थी, अपना उनका बिजनेस था शॉपकीपर। और गांव वगैरह में महिलाएं जो है पॉट मेकिंग करती थी। और कुछ महिलाओं ने अपने घर में ही जो है वीविंग का काम स्टार्ट कर रखा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में। तो इस तरीके का काम वो करते थे। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो सेंटिला है वो चाहती है पॉट मेकिंग करना, लेकिन उसकी मदर चाहती है कि वो वीविंग करे, ठीक है, और वो उसको एक रेपुटेबल प्रोफेशन के रूप में भी देखती है। अब क्या है, सेंटिला वाज टू मच ऑब्सेस्ड विद द पॉट मेकिंग एंड वांटेड टू लर्न पॉट मेकिंग एज इट वाज हर ड्रीम। सेंटिला का ड्रीम है कि वो जो है पॉट मेकिंग सीखे, ठीक है। अब चलते हैं स्टोरी में देखते हैं क्या कुछ स्टोरी है। थोड़ी सी हमने इस स्टोरी के बारे में एक हम कहें ट्रेलर हमने देख लिया। अब ये है स्टोरी। स्टोरी क्या है, शुरू करते हैं कि सिंस एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother. कहानी में क्या है कि जो सेंटिला की मदर है वो एक पॉट मेकर है। और सेंटिला जब से बड़ी हुई है और जब से वह माता के साथ, अपनी मदर के साथ खेतों में जाती है, जंगल जाती है, तो वो उसका ड्रीम हो गया है कि वो अपनी माँ की तरह से एक पॉट मेकर बनना चाहती है। कौन? सेंटिला। ये उसका ड्रीम बन गया। बड़ी हुई, यंग हुई, मम्मी के साथ खेतों में जाती है, जंगल जाती है, लकड़ियां लेके आती है और बाकी काम करती है। तो उसका ड्रीम बन गया कि वो भी एक पॉट मेकर बनेगी, क्योंकि उसकी माँ और जो है उसकी दादी पॉट मेकिंग का काम करते हैं। हाउएवर, हालांकि मदर का नाम है सेंटिला, मदर है अरेनला। अरेनला, हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर। वीवर मतलब होता है बुनकर, जो कपड़े की बुनाई का काम करते हैं, वीवर उसको बोलते हैं। जैसा यहाँ ऊपर पिक्चर में दिखाया गया था ना, यहाँ पर बच्चों ये रहा, ये वीविंग का काम है। तो उसकी माता चाहती है कि वो पॉट मेकिंग न बन सीख कर वो वीविंग का काम सीखे।
On days when she managed to stay at home while her parents went to the field, Scintilla approached expert potters to learn the skill. अब अरेनला बड़ी स्मार्ट लड़की है, से स्मार्ट बिकॉज क्या होता है कि जब जब उसके माता पिता खेत में चले जाते हैं तो वो क्या करती है, सेंटिला, वो जो पॉटरी में एक्सपर्ट हैं, गांव में जो पॉट मेकिंग का काम करते हैं, वो उनको अप्रोच करती है, उनसे मिलती है। अप्रोच करना मतलब संपर्क करना, उनसे संपर्क करती है या मिलती है। क्यों मिलती है? They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. अब क्या है, वो मिलती है, वो उनसे सीखती है स्किल। लेकिन क्या होता है, एट फर्स्ट जो एक्सपर्ट हैं, वे एट फर्स्ट पहली बार में तो वे क्या है, जो है गर्ल की जिद, इंसिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों जिद, जिद को देखकर अम्यूज्ड, अम्यूज मतलब होता है कि भाई हैरान हो जाना, या फिर हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि उनको बड़ा मजा आता है। मजा किस वजह से? कि एक छोटी सी लड़की पॉट मेकिंग सीखना चाहती है, तो पहले तो वो उसकी जिद को देखकर हैरान होते हैं और फिर उनको मजा आता है। लेकिन उनको ये लगता है, एज दे थॉट, वे सोच उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे ये आउट ग्रो करेगी, आउट ग्रो का मतलब होता है कि टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रो ओल्डर, कि जैसे जैसे यह बड़ी होगी, उम्र जैसे जैसे बड़ी होगी, तो जो इसका ये जो चाइल्डिश पैशन है, मतलब बचकनी बचकानी जो ये इसका जो पैशन, पैशन में हम कहेंगे कि इसकी जो पैशन मीन्स हो जाएगा जिद जो जिद कह लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका लक्ष्य है वो, ये क्राफ्ट के प्रति जो इसका बचपना है, ये इस तरीके का, ये इतनी इंटरेस्टेड है इस काम में, ये क्या है, छूट जाएगा, उनको ऐसा लगता है जो पॉट मेकिंग करते हैं। लेकिन क्या होता है, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन पॉट मेकिंग एट होम। अब वो सीखती गई, उसने घर बताया ही नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब उसने अपने इस काम को जो सीख रही है एक्सपर्ट के पास जाकर, उसके बारे में पोट्री के प्रति जो लगाव, फैसिनेशन मतलब होता है बच्चों लगाव, या हम कहें इंटरेस्ट, पोट्री के प्रति जो इंटरेस्ट है उसके बारे में उसने घर पर किसी को नहीं बताया। एज शी हैड ओवर हियर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। एक रात क्या होता है, उसके मम्मी पापा जो है क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो तब भी उसने जो है अपने पोट्री के प्रति जो लगाव था उसके बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया। हर मदर, उसकी मम्मी क्या कर रही, वाज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है वही कि इंटरेस्ट, इंडिफरेंस मतलब उसकी कोई रुचि नहीं है, अरुचि है किसके प्रति, टू वेविंग। क्यों? क्योंकि मम्मी चाहती है कि वो वेविंग सीखे, लेकिन बेटी चाहती है कि वह पॉट मेकिंग करे। तो उसकी मम्मी इस बात की शिकायत कर रही है उसके पिताजी से, कंप्लेंट कर रही है कि उस सेंटिला की रुचि नहीं है वेविंग के प्रति। सी सेड, उसने कहा, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि इसने मेरे जीवन में कभी भी कोई खुशी नहीं दी है, एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल, और पॉट मेकिंग ने मेरी जितनी भी जीवन भर मैंने पॉट मेकिंग कर करके मैंने जो जितनी समस्याएं झेली, उन सब के लिए मुझे सिर्फ थोड़े से ही पैसे मिले हैं। जितनी मैं उम्मीद करती थी, जितनी मेहनत का काम है पॉट मेकिंग, उतनी इसमें कमाई नहीं हुई। उनका ये मानना था। पिटेंस का मतलब होता है कि मेहनत से कम कमाई होना। द रिवर बैंक, उसका मानना है कि जो वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट इज फाउंड। नदी के किनारा, रिवर बैंक मतलब नदी का जो किनारा है, वहां पर मटका बनाने के लिए, पॉट बनाने के लिए मिट्टी मिलती है ग्रे और रेड कलर की। इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और वो जो नदी है जहां से मिट्टी मिलती है वो उनके घर से 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइंब डाउन सियर सियर ड्रॉप और टू द रिवर बैंक। अब उसकी मदर का कहना है
कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे जो है नदी किनारे जो है खड़ी ढलान, सियर ड्रॉप मतलब होता है खड़ी ढलान वाली जो है नदी में उतरना पड़ता है। क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना पड़ता है। एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू क्लाइम टू द ऑल द वे टू द विलेज। अब ये कह रही है पहले तो मुझे नदी में उतरना पड़ता है क्योंकि खड़ी ढलान से, और फिर जो मिट्टी है उसको लेकर मुझे जो है ऊपर भी आना पड़ता है, और इससे क्या होता है मेरी बैक में दर्द होता है। बैक एक मतलब होता है कमर में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी डाल के लेके आती है। कैरिंग द हैवी लोड अपहिल, ऊपर की तरफ चढ़ती है नदी से, तो उसको कमर में दर्द होता है और फिर उसको विलेज तक लाना पड़ता है। तो उसके साथ समस्या है गांव में, ये बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मिट्टी जो है गांव के पास नहीं होती है, दूर से मिलती है, और जब दूर से मिट्टी लानी पड़ती है तो जो है लोड करके, तो वो जो है कमर पे जो है लाद कर उसको लाया जाता है, तो इससे दर्द होता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है इस तरीके से बैम्बू बास्केट बनाई जाती है, इस तरीके से उसमें भर के मिट्टी लाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो उसका मानना है कि इस सब काम में मुझे दर्द होता है और जो है बहुत दूर जाना पड़ता है, और मुझे कोई खास कमाई भी नहीं थी। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। और ये कह रही है कि स्टबर्न क्ले मतलब कि जो कठोर मिट्टी है कोई, उसमें तो उसको क्या करना पड़ता है, कूट कूट कर उसको नरम करना पड़ता है, सॉफ्टन इट। ठीक है, ये हो गया है। ये सब उसकी माँ का मानना है। इज ऑल्सो टेडियस, टेडियस मतलब होता है बच्चों बड़ा थकाऊ काम है। पहले मिट्टी लाओ भर के, फिर उसको जो यदि जो मिट्टी नर्म नहीं है उसको नर्म करो, और ये बड़ा थकाऊ है, टायरिंग काम है। सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ सियर एग्जॉशन एग्जॉस्शन एग्जॉस्शन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब मम्मी का कहना है कि ये ठीक है, यहाँ तक मिट्टी नरम कर ली है, ले भी आई। कई बारी क्या होता है जब मैं उस मिट्टी को जो है पॉट बनाने की स्टार्टिंग करती हूँ, तो कई बारी क्या होता है कि वो मोल्ड आउट हो जाता है, और जिससे क्या है कि मुझे दोबारा से उसको पूरा बनाना पड़ता है। ठीक है, इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ पैच ऑफ पॉट आफ्टर सो मच लेबर। और माँ का मानना है कि एक पैच जो है जो पॉट का है, एक जो पैच है उसको तैयार करने में कई महीने लगते हैं। एंड द रिवॉर्ड, और फिर कह रही है इतनी मेहनत करने के बाद भी, और महीनों की मेहनत के बाद जब एक मटकों का ग्रुप जब तैयार होता है तो उसके बदले रिवॉर्ड क्या मिलता है, अ फ्यू रुपीज, बिल्कुल थोड़े से रुपए। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, अब कह रही है मम्मी समझाने के बाद कह रही है कि इतने कम रुपए मिलेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सेंटिला वीविंग करना सीख लेगी, बुनाई का काम सीख लेगी, तो क्या होगा, सी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ्स फॉर द फैमिली। अब ये कह रही है कि यदि सेंटिला वीविंग करना सीख जाएगी तो परिवार के तो कपड़े बनेंगे ही बनेंगे, उसके साथ साथ खूब पैसा भी बना सकती है। मच मोर मनी, खूब पैसा भी बनाएगी, कपड़े बनेंगे, बेच भी देगी, और उसके साथ साथ घर वाले की फैमिली के लोगों के लिए भी कपड़े बन जाएंगे, इनफ हो जाएंगे। वेविंग इज, उसकी माँ का मानना है कि वेविंग इज नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग, कि मैसी नहीं है पॉट मेकिंग में जितना हेक्टिक भरा काम है जो है वो वीविंग नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर इन ऑल सीजन। और पॉट मेकिंग तो क्या होता है बच्चों, बाहर और अंदर बैठ के भी कर सकते हैं पॉट मेकिंग, लेकिन उनको सुखाना पड़ेगा बाहर, बेक करना पड़ेगा। ठीक है, सनलाइट में। तो इनका मानना है कि इंडोर कर सकते हैं और जो है किसी भी सीजन में कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड रिटर्न इज हैंडसम। माँ का मानना है कि शॉल बनाने के लिए कम समय लगता है और रिटर्न उसके लिए अच्छी खासी मिलती है, हैंडसम रिटर्न मिलती है। ये है सेंटिला,
और ये जो है इसकी मदर है जो कि पॉट मेकिंग कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर एट वर्क। लेकिन वो क्या करती है, सेंटिला अपनी माँ की बात को साइड रखते हुए वो अपने पैशन के प्रति पूरी डेडिकेटेड है और वो क्या करती है, फिर भी पॉट मेकिंग सीखती रहती है। सी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड। अब वो कहती है कि वो देखती है पॉटर के घर जाकर, एक्सपर्ट के घर जाकर, कि किस तरीके से क्ले को मिक्स किया जाता है पानी के साथ और उसको पाउंडेड किया जाता है। आगे है, हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ द softened clay and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula spatula held in the right hand। अब देखो ये सारी प्रोसेस बच्चों यहाँ है। अब क्या है कि यहाँ लिखा है लंप। लंप क्या, ये जो है ना, ये जो है आप देख पा रहे हैं, हम इन नॉर्थ इंडिया इसको चाक बोलते हैं, ठीक है, चक्री भी बोल देते हैं कई कई जगह पर। तो हमारे यहाँ जो पॉट मेकर होते हैं वो इसको चाक बोलते हैं, लंप इसके लिए वर्ड यूज किया गया है। इसमें देखो क्या चल रहा है, प्रोसेस चल रही है मटका बनाने की। एक हाथ से इसको शेप दी जा रही है, एक हाथ से इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जा रहा है ताकि मटका अच्छे से बने, और इसको बड़े ध्यान से देख रही है सेंटिला, यही यहाँ पर बताया गया है। और इसको क्या है कि रोटेट किया जाता है, जो ये चाक चाक है इसको एक डंडे की सहायता से, यहाँ ऐसा छोटा सा छेद होता है तो इसको ऐसे घुमाया जाता है तो ये फास्ट घूमता रहता है, रोटेट करता है। और इस पर मिट्टी रखी जाती है, मिट्टी रखने के बाद में उस मिट्टी को शेप दी जाती है, आकार दिया जाता है। और रोटेटिंग क्ले विद जो है स्पैटुला, स्पैटुला क्या होता है बच्चों, एक टूल है, टूल है जिसकी हेल्प से मिट्टी का जब कोई भी बर्तन बनाया जाता है तो उसको शेप दी जाती है। स्पैटुला इज अ टूल यूज्ड बाय पॉटर टू शेप, शेप दी जाती है, स्मूथ एंड एंड compress clay during pot making, during pot making। तो स्पैटुला क्या है, स्पैटुला इज अ टूल, यहाँ जैसा आप ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, इसमें जो है ये जो लकड़ी का एक टूल यूज किया जा रहा है जिससे शेप दी जा रही है, इसी को हम स्पैटुला बोलते हैं, ठीक है। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर एज सी वाज इन फैसिनेशन टू द पॉट इमर्जिंग। जब क्ले से पॉट बनता है और जो है उसकी आवाज आती है तो वो उसको बड़े ध्यान से, बड़े ही हम कहेंगे कि लगाव है उसके प्रति, तो उसको देखती रहती है पॉट मेकिंग को। अब है, आउट ऑफ अ शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज आफ्टर 2 or 3 days सी, आफ्टर 2 or 3 days, 2 से 3 दिन के बाद द पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड द टेस्ट टू कंसिस्टेंसी। अब क्या होता है, जब इस तरीके से मटका बन जाता है तो उसको धूप में सुखाया जाता है 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद में उसको फाइनल टच दी जाती है, कोई कलर कर देता है उस पर, व्हाइट, रेड, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं, फाइनल टच दिया जाता है और उसको उसके रिक्वायर्ड शेप में लाया जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी को टेस्ट किया जाता है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लॉर्डेड। अब क्या होता है, जब वो फाइनल टचअप दे देते हैं, उसकी शेप पूरी हो जाती है तो उसको ड्राई होने के लिए धूप में रख दिया जाता है बिफोर बीइंग लॉर्डेड। बिफोर बीइंग लॉर्डेड, आगे क्या लिखा है, ऑन अ kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material and then the kiln would be fired। देखो कि kiln का मतलब होता है भट्ठी, ठीक है। भट्ठी में क्या करते हैं, उनको एक यूनिफॉर्म पैटर्न में अ, जो है उनको रख देते हैं, और भट्ठी में हे मतलब होता है सूखी घास, हे मतलब क्या है यहाँ पर, सूखी घास, और जो ड्राइड बैम्बू है
वो पहले नीचे बिछाए जाते हैं और फिर इनको बर्तनों को जो धूप में सूख गए थे, उनको एक यूनिफॉर्म पैटर्न में रख दिया जाता है और कवर कर दिया जाता है अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल। नीचे बैम्बू, जो ड्राइड बैम्बू, फिर उसके ऊपर सूखी घास, फिर बर्तन, जो कच्चे बर्तन है जो धूप में सुखाए हैं, फिर ऊपर से बैम्बू और जो है घास, सूखी घास, ये इस तरीके से लेयर बनाई जाती है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग एंड अंडर फायरिंग वुड द एंटायर बैच। अब क्या होता है कि इन सबको रखने के बाद में क्या किया जाता है कि एक पर्सन क्या करता है, वो टेक केयर करता है। टेंड मतलब टेक केयर करता है, ध्यान देता है, और ओवर फायरिंग का भी और अंडर फायरिंग का। इसमें क्या होता है, ना तो ज्यादा आग जलनी चाहिए, ना ही कम रहनी चाहिए। एक मतलब मीडियम सा टेम्परेचर जो है उसमें रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से पक सके। यदि ज्यादा जो है फायर हो गई, आग हो गई, तो हो सकता है कि बर्तन ज्यादा पक जाए और वो जो है अच्छे ना बने। कम हो गई तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो एक मीडियम टेम्परेचर रखा जाता है। अब है आगे, अब ये सारी प्रोसेस हो गई है पॉट मेकिंग की। अब इस बात का पता चलता है अरेनला को। अरेनला हियर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अब उसकी माँ को ये बात पता चल जाती है कि जो सेंटिला है वो जो पॉट मेकिंग में एक्सपर्ट है उसके पास जाती है, लेकिन वो इसको इग्नोर करती रहती है। प्रिटेंडेड टू बी द इग्नोरेंट ऑफ देम। बाय लेट आफ्टरनून, एक दिन क्या होता है, दोपहर के बाद, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, उसको जल्दी लौटना था, सो दैट, ताकि व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। अब क्या होता है कि उसको जल्दी लौटना था, उसको इसलिए जल्दी लौटना था ताकि जब उसकी मम्मी घर आए तो वो क्या है कि अ, जो है वो सेंटिला घर पर ही मिले। प्रेटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम, मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है बच्चों कि वो उसको जो है डांट भी देती होगी कि भाई तू बार बार वहां क्यों जाती है, क्योंकि वो तो उसको वीविंग सिखाना चाहती थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसमें है, पॉट मेकिंग में। ठीक है, और उसको कहती होगी कि तू ये जो काम कर रही है उसको इग्नोर करो। अब उसको घर आना था। ग्रेजुअली सेंटिलाज विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। विलेज गॉसिप मतलब, गॉसिप का मतलब होता है बच्चों की बातचीत करना आपस में। गांव के लोगों के बीच में फैल गई ये बात और गांव के लोग इस पर बातचीत करने लगे कि भाई सेंटिला को पॉट मेकिंग से रोका जा रहा है। पीपल वंडर्ड, पीपल लोग हैरान हो गए, व्हाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। जो अरेनला है वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग की स्किल क्यों नहीं सिखाना चाहती। दे वर वरीड दैट इफ ऑल द पॉट मेकर्स फॉलोड suit, then there would be no expert porter to take care of their place। अब गांव वालों का ये कंसर्न हुआ कि यदि यदि क्या है कि यदि अरेनला की मम्मी पॉट मेकिंग को मना कर देगी तो फिर उनके पैशन को कौन फॉलो करेगा। वे इसलिए चिंतित हो गए कि यदि पॉट मेकिंग कोई फॉलो ही नहीं करेगा तो उनकी जगह पर जब वे बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनकी जगह पर कौन बच्चा नया है जो पोर्ट मेकिंग करेगा। यदि ऐसे मना करते रहे तो पोर्ट मेकिंग का जो काम है वो बंद हो जाएगा। वन डे सेंटिलाज फादर मेसोबा, मेसोबा जो है सेंटिला का पापा है, वाज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल। अब क्या होता है कि गांव की जो काउंसिल थी, जो पंचायत कह सकते हैं हम, विलेज काउंसिल मतलब जो ग्राम समिति है, हिंदी में इसके लिए एक वर्ड हम ये लिख सकते हैं, ग्राम समिति। उन्होंने उसके पिताजी को जो है समन किया, मतलब उनको बुलावा भेजा। एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अनिला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। और उससे पूछा कि अरेनला क्यों मना कर रही है अपनी बेटी को ये स्किल सिखाने से। ये उसके सामने क्वेश्चन रखा। ही रिप्लाइड इन द हम्बल टोन, उसने कहा बड़े जो है हम्बल टोन में, अंकल एंड एल्डर्स ब्रदर, Arinla has never said that she will not teach our daughter pot making। कि अरिनला ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वह जो है पॉट मेकिंग की जो स्किल है वो अपनी बेटी को नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट, सिर्फ ये बात है कि सी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। वो तो सिर्फ ये कह रही है कि जब वो बीमार हो जाएगी तो क्या होगा कि सी वांटेड टू ग्रो सी वांटेड टू हर
टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, वो चाहती है कि वो उसकी लड़की जो है वो स्ट्रॉन्गर बने, मजबूत बने। किस मामले में? फाइनेंशियल तरीके से मजबूत बने। जब मैं खुद बूढ़ी हो जाऊंगी या बीमार हो जाऊंगी तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी अच्छी स्किल में मजबूत हो जाए। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। अब फिर उसका जो पिता है मैसोबा, वो कहता है कि मैं आपको क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि जो सेंटिला है वो पूरे गांव में सबसे बेस्ट पॉट बनाएगी। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। ये सब सुनने के बाद गांव वालों ने क्या किया कि भाई उनको जो है जाने दिया कि इसने जो है एक्सप्लेन कर दी है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो अब इसको जाने दिया जाए। कॉशनिंग हिम, चेतावनी दी है। कॉशन मतलब होता है चेतावनी। किस बात की? कि टू रिमाइंड अरेनला की जो सेंटिला की मम्मी है उसको जो है रिमाइंड करा दे दैट कि इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। गांव की जो पंचायत थी, काउंसिल थी, उसने कहा मैसोबा को कि वो अपनी पत्नी को ये रिमाइंड करा दे कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग की स्किल सिखाए, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को हैंड ओवर की जा रही है। They also told him that skill such as pot making, which not only catered to the need of people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual। और ये कहा, साथ ही ये भी बताया कि जो पॉट मेकिंग की जो स्किल है वो सिर्फ जो है लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है, सिंबलाइज्ड है किसका? एक ट्रेडिशन का और लोगों की हिस्ट्री का, कि पॉट मेकिंग आज की एक जो है ट्रेडिशन नहीं है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। ठीक है, और ये इसको जो है सिर्फ एक इनकम का जरिया ना माना जाए, आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं करते, बल्कि ये हमारी परंपरा है। नॉट डिड नॉट बिलोंग टू एनी वन इंडिविजुअल, और ये किसी एक परिवार से संबंधित नहीं है, ये सबका मिला जुला प्रयास है। ठीक है, एक लोग ही नहीं करेगा इसको, जिसको भी आता है वो सीखो इसको। एंड एक्सपर्ट्स वर obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wished them to learn। और यहाँ पर साथ ही ये भी कहा मैं शोभा को क्या कि ये जो स्किल है ना, ये ओब्लाइज टू पास, सिर्फ ये नहीं है कि जो एक का पिता कर रहा था, फादर ने ये सीखा तो आगे उसका जो है सन करेगा, नहीं। इसमें जिसको भी इंटरेस्ट लगता है वो कोई भी इस काम को सीख सकता है, जिसकी जो भी कोई इच्छुक है। विस्ट मतलब यहाँ पर मतलब है बच्चों की जो कोई पॉट मेकिंग करने का इच्छुक है, सीखना चाहता है, तो उसको ये स्किल सिखाई जाएगी। ये नहीं है कि जो पिता पॉट मेकिंग कर रहा है सिर्फ उसका बेटा ही करेगा, नहीं। यदि सोसाइटी से कोई और भी करना चाहता है तो वो भी करेगा। मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला। अब मैसोबा ये सब सुना और उसके बाद घर गया और उसने ये पूरा मैटर अपनी पत्नी के साथ डिस्कस किया। अब आगे बस यहीं तक है बच्चों। यहाँ अब कुछ क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है हम जो है सेकंड पार्ट वीडियो के दूसरे वीडियो जब आएगी उसमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग, कि आपको क्या समझ आया। ये जो स्टोरी थी, पंचायत हो गई, ठीक है, काउंसिल बैठ गई जो है सेंटिला के जो है पैशन के लिए। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? बिल्कुल नहीं भाई, पॉट मेकिंग इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, जैसे अरेनला ने बताया कि इट इज जो है सो मच टाइम टेकिंग एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। हम यहाँ पर कह सकते हैं वी हैव टू वेट जस्ट फॉर वन पॉट फॉर 2 और 3 जो है मंथ्स, क्योंकि एक बैच जो बैच तैयार करने में पूरा महीनों लग जाते हैं। ठीक है, बहुत पेशेंस का काम है। तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। वुड सिंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? ये तो भाई हमें कहानी पढ़ के चले, आगे की जो कहानी है उसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। हालांकि जो विलेज काउंसिल है उसने क्या किया है, डिसीजन दिया है कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग प्रोसेस सिखाएगी ही सिखाएगी। और जिस हिसाब से विलेज काउंसिल ने ऑर्डर दिया है मेसोबा को, तो डेफिनेटली
सी विल बिकम अ पॉट मेकर, ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको ट्रेन करेगी। डू यू थिंक मेसोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला? यस, हम कहेंगे यस। क्यों? गिव अ रीजन। क्योंकि विलेज काउंसिल ने जो है उनको सारी बातें समझा दी है कि यहाँ जो बातें लिखी हैं बच्चों, कि पॉट मेकिंग सिर्फ एक ही फैमिली का काम नहीं है। सिर्फ वही फैमिली नहीं सीखेगी जो इस काम को करती है। जो भी इच्छुक है वो इस काम को सीखेगा, और जो पॉट मेकिंग में एक्सपर्ट हैं, पॉट मेकिंग के जो एक्सपर्ट हैं, स्किलफुल पर्सन है, वो जो है उस पर्सन की, उस बच्चे की हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली मेसोबा एंड अरेनला इसकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों ये थी जो है आधी स्टोरी हमने पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।